हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्या, जैसा कि मैंने आपको ये सीरीज़ शुरू कर रखी थी कि मैं आपको टेंस सिखाऊंगा, उसके बाद मोडाल सिखाऊंगा और उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। तो इस वीडियो की सीरीज़ में अगर हम बात करें तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्या, प्रेजेंट टेंस को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कराया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कराया, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कराने वाला हूँ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। अगर देखो हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर बात करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि हमें नए नए टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, कि इस वीडियो में हम करेंगे भाई प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस अगर नहीं देखिए तो वो जाके देखिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में ना हम दो टेंस का ना एक साथ जिक्र करेंगे, दो टेंस का एक साथ जिक्र करेंगे। एक तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और एक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, अगर हम हिंदी की सेंटेंसेस की बात करें, सिर्फ थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है इसमें और इसमें, क्योंकि अभी मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे इसको अलग चीजें कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इनकी पहचान बताता हूं, तो देखो पहचान से आपको कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, आपके हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हिंदी में आपके सेंटेंस लिखा हुआ है और आखिर में उसके अंत में क्या आ गया हमारा, किसी भी जैसे वर्ब क्या होती है, खाना, वर्ब क्या होती है, खाना, नहाना, सोना, हंसना, तो ये क्या है ये तुम्हारी क्या है, वर्ब्स हैं, है ना, ये वर्ब्स हैं। अगर मैं इनको लिखना चाहूँगा, ये वर्ब्स को अगर मैं लिखना चाहूँगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा खाया है। ठीक है, नहाया है, ठीक है, सोया है और हंसा है। तो देखो ये जो आखिर में आपको तुमने ध्यान दिया होगा कि लास्ट में देखो क्या आ रहा है, या है, आ है ना। तो इसमें ऐसे ही ये एक तो ये दूसरा अगर हम बात करें तो आपको ऐसे भी दिख सकता है कि खा चुका है या खा चुका हूँ, खा चुके हैं, है ना, नहा चुका हूँ, है ना, नहा हंस चुका है, वह सो चुका है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको किन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखो लास्ट में अगर खा चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, ये सारे वर्ड्स आ गए तो हमारे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो हो गई बात प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन अगर मैंने बोला है कि हमेशा इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो देखो दोनों ही, देखो परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, देखो मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखो ये वाला काम, और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। हमें पता है कि जो टेंस होते हैं वो क्या है कि काम कब हुआ है ना, कौन से समय में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, टेंस में हुआ है। तो देखो ये दोनों ही टेंस क्या है ना, पास्ट को डिनोट करते हैं, याद रखना। ये देखो ये भी पास्ट को ही डिनोट करेगा और ये तो पास्ट है ही, इसमें तो पास्ट लगा हुआ है तो ये पास्ट है ही पहले से, और ये भी पास्ट को डिनोट करेगा। लेकिन कौन सा पास्ट, वो पास्ट जो रिसेंटली खत्म हुआ है, तो देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मान लो ये मैंने वीडियो बनाई, अब मैंने इसको वीडियो को अपलोड कर दिया, ठीक है, तो मैं बोलूँगा, अगर कोई मुझसे पूछता है भाई क्या तूने वीडियो अपलोड की, मैं बोलूँगा हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। इसका मतलब अभी कुछ ही समय पहले वो काम खत्म हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कल की बात करूं, अगर मैं इसमें टाइम आ जाए, मतलब इसमें टाइम ऐसा आ जाए कि जिसमें हमें लगे भाई काम सच में ही पास्ट में हुआ है। देखो जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, एक सेंटेंस देता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कल वीडियो अपलोड
कर दी, मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी। ठीक है, अगर मैं इसको अब एक और सेंटेंस बनाता हूँ, देखो डिफरेंस सोचना भाई, यही सोचोगे तो तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी, और अगर मैं लिखूँ एक और, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब मेरे को इन दोनों सेंटेंस में आपने देखो, अब तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? तुम मेरे को बताओ, इन दोनों सेंटेंसेस में जो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी और मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, और लास्ट में क्या आ गया, है आ गया, यहाँ पे खाली दी पे खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है, बाकी तो कुछ सब कुछ सेम ही है इसमें। तो बस यही तुम्हें याद रखना है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बीच में क्या होगा, हमेशा कोई भी पास्ट हमारा टाइम होगा, कोई भी पास्ट टाइम होगा, याद रखना। जैसे कि मैंने 2013 में 10th की है ना, 10th की है, तो 2013 तो बहुत दूर है, तो 2013 में इसका मतलब बहुत पहले की बात है। तो आई पास्ड 10th क्लास इन 2013। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? तो यही, अगर आपका पास्ट का अगर टाइम दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में काउंट हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस का फॉर्मेट वही है लेकिन उसमें पास्ट टाइम नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आपको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, कभी भी ये मिस्टेक करना ही मत, क्योंकि देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये वाला रूल ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करो तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि याद रखना कि अगर उसमें टाइम आ जाए, अगर उसमें टाइम आ गया, जैसे कि अगर मैं एक और बोलता हूँ, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले ये काम किया, मैंने 2 दिन पहले ये काम किया, मैंने 2 दिन पहले यह काम किया। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले ये काम किया। अब मैं यहाँ लिखूँ कि मैंने यह काम अभी किया। अब देखो इसमें दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, देखो इन दोनों देखो मैंने 2 दिन पहले यह काम किया, मैंने यह काम अभी किया। इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इसका है, सिर्फ टाइम का। आप अगर देख पा रहे हो सिर्फ टाइम ही है यहाँ पे जो डिफरेंस कर रहा है। यहाँ पे 2 दिन पहले की बात हो रही है और यहाँ पे क्या अभी की बात हो रही है, और लास्ट में देखो ये भी यहाँ से खत्म हो रहा है, ये भी यहाँ से खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर अभी की बात है, इसका मतलब अभी रिसेंटली कोई काम खत्म हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं आपको इतनी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने इतना टाइम किसी भी वीडियो में नहीं लिया। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आज के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी डिफरेंस, कोई भी मतलब आप अगर किसी को बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बाकी मैं आपको रूल लिखा दूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दूं, तो ये तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अगर हम ग्रामर पर्सपेक्टिव की बात करें ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं सीखनी। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा। अगर प्रेजेंट का टाइम है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या लास्ट में ये या पे खत्म हो या है पे खत्म हो। ठीक है, लेकिन अगर वो पास्ट का टेंस है ना, पास्ट का टाइम, अगर पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो लास्ट में वो या पे खत्म हो, है पे तो कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि है क्या में वो प्रेजेंट का सिंबल होता है। ठीक है, तो या पे खत्म होगा तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और यही इनका डिफरेंस है। बाकी जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अब इनका रूल देख लेते हैं अलग अलग। अभी तक मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, पर लेकिन आपको नोट करोगे तो आप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
आपको ही ज़्यादा इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तभी है जब इसको आप नोट करोगे और अपने दिमाग में इसको बिठा लोगे। रट्टा नहीं मारना, याद रखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ क्या समझाने के लिए। अगर आप अब भी रट्टा मारोगे ना तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, लेकिन जब आप फिर आप कंपटीशन की दुनिया में आओगे तो आपको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाते हैं या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के रूल्स बताने वाला हूँ और इंडेफिनिट के रूल्स बताने वाला हूँ। इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के रूल बताऊँगा। साथ में अगर ऐसा लगेगा कि मेरे को बता देना चाहिए तो मैं पास्ट इंडेफिनिट भी साथ के साथ इसमें बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको अपनी जो नॉलेज है थोड़ी बहुत वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो मुझसे, क्योंकि देखो अगर आपने वीडियो देखी है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। अगर ये बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि वीडियो आ चुकी है, जल्दी जल्दी देखें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के साथ और सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस इसमें डिटेल में सीखने वाले हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।